हेलो, लेट्स स्टार्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, आप सबको पता ही होगा, ठीक है ना। हमारे पास क्या होता है, हार्डवेयर होता है, ठीक है ना, जिसके बारे में यूज़र को कुछ प्राइमरली इतना वो नहीं होता कि उसको क्या करना है, अपने सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए हमारे पास हार्डवेयर होते हैं, उसके अंदर सीपीयू हो गया, मेन मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट, मतलब मेन मेमोरी नहीं, सेकेंडरी भी आ गई, सारे टाइप की मेमोरी होगी, इनपुट आउटपुट भी हो गया। नेक्स्ट वी हैव अ ओएस, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, और फिर क्या होते हैं, हमारे यूज़र होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम में जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, कंपाइलर या डीबीएमएस। तो हमारे यूज़र क्या करते हैं, वाया ऐप। ओएस क्या होता है, एक इंटरफेस होता है, विच ओएस क्या है, एक एक्ट करता है एज अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में वाया एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब हम क्या करते हैं, हमें हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट ना होके हम वाया एप्लीकेशन प्रोग्राम से हेल्प करते हैं। मतलब वाया एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने हार्डवेयर को इंटरेक्ट करते हैं थ्रू ओएस, ठीक है। ये तो बेसिक से डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के भी फर्दर टाइप होते हैं, लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ, ठीक है ना। ये हमारे टाइप्स हैं, वो हम देख लेंगे आगे, ठीक है। फिर है प्राइमरली कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके दो व्यूज़ होते हैं। एक तो यूज़र व्यू है, जिसको हम यूज़र, जैसे मैं यूज़र हूँ, ठीक है ना, तो टॉप डाउन व्यू भी बोल सकते हैं उसको। सिस्टम व्यू क्या होगा, बॉटम अप व्यू। अब जो ये दो व्यूज़ हैं, कि हमने ये बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के दो व्यूज़ हो सकते हैं, तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती हैं। रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि यूज़र व्यू है, इसको हम टॉप डाउन व्यू बोलते हैं। यूज़र व्यू का मेन एम, ऑब्जेक्टिव यही होता है कि यूज़र के अकॉर्डिंग वो कन्वीनियंट होना चाहिए यूज़ करना। मतलब मशीन, जो हमारी मशीन कह लो, सिस्टम कह लो, वर्क स्टेशन कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो टॉप व्यू में क्या कहता है, यूज़र व्यू में वो ये कहता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्ट करना चाहिए एज अ वर्चुअल मशीन टू यूज़र विच इज़ वेरी ईजी टू यूज़। तो मतलब एज अ यूज़र मैं ये चाहूँगी कि मुझे हार्डवेयर डिटेलिंग से मुझे कुछ नहीं करना, बस मेरे लिए वो मशीन यूज़ करना इजी हो। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूज़र के पर्सपेक्टिव से यूज़र व्यू प्रोवाइड करे सच दैट वो मशीन है हमारे लिए ईजी टू यूज़ हो। मतलब उसका मेन एम होता है कि कंसंट्रेट ऑन ईज़ ऑफ यूज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है सिस्टम व्यू। सिस्टम व्यू में क्या होएगा, हमारा सिस्टम व्यू को हम बॉटम अप व्यू भी बोलते हैं, हार्डवेयर रिलेटेड। मतलब सिस्टम व्यू में जो हमारा ओएस है वो सिस्टम की तरह अपने मतलब मशीन को प्रोवाइड करेगा, ताकि रिसोर्स अलोकेशन अच्छे से हो। रिसोर्स अलोकेशन का मतलब ये है कि मेमोरी है वो हमारी अच्छे से अलोकेट हो, ठीक है ना। कितने बंदों ने, मतलब कितने प्रोसेस ने क्या रिसोर्सेज हायर कर रखे हैं, वो एंड कंट्रोल करे प्रोग्राम। तो देखो, इसमें मेंशन है कि बॉटम अप व्यू इज़ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ रिसोर्स मैनेजर हु मैनेजेस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस इन द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो मेनली ये है इसमें, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो पर्सपेक्टिव पे काम करता है। यूज़र के अकॉर्डिंग वो काम करेगा कि कन्वीनियंट हो यूज़ करना, एंड सिस्टम के व्यू के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा कि सिस्टम के रिसोर्सेज और उनको कंट्रोल करे एंड कंट्रोल प्रोग्राम को अच्छे से मैनेज करे। तो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन होती है ओएस की, जो वो फुलफिल करे, ठीक है। ओके।